पहुंचता है। हर दिन जागने के बाद उसका पहला काम यहीं आकर बर्फ हटाना होता है। जब तक नीचे की काली मिट्टी दिखाई न दे तब तक वह रुकता नहीं, यहाँ तक कि अगर कोई छोटी सी सफेद कंकड़ भी बची हो तो वह उसे भी नहीं छोड़ता। वह ऐसा सिर्फ इसलिए करता है ताकि इस सफेदी के बीच काला रंग और ज्यादा उभर कर दिखे, क्योंकि यह एक विशाल SOS बचाव संकेत है। वह आदमी पिछले 3 सालों से उत्तरी ध्रुव में फंसा हुआ है। हर दिन वह बस 3 काम दोहराता है। दूसरा काम होता है कि जाल के पास जाकर देखना कि आज कुछ फंसा है या नहीं, क्योंकि उसके पास चारा नहीं है, इसलिए खाली हाथ लौटना आम बात है। लेकिन तभी पास वाले एक और जाल से जोरदार टकराने की आवाज आती है। वह दौड़कर वहां पहुंचता है और धीरे धीरे रस्सी खींचता है। उसमें उत्तरी ध्रुव की एक खास किस्म की सैल्मन मछली फंसी होती है। शिकार मिलने के बावजूद आदमी के चेहरे पर खुशी नहीं होती। ऐसा खाना वह लगातार 3 सालों से खा रहा है। ताकत पूरी करने के बाद पास रखा अलार्म घड़ी बज उठती है। वह सिग्नल ट्रांसमीटर उठाकर आसपास की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ जाता है और मशीन को लगातार हिलाकर बाहरी दुनिया को संकेत भेजता है, मगर अफसोस उसे आज तक कभी कोई जवाब नहीं मिला। इस समय उत्तरी ध्रुव चरम मौसम के दौर से गुजर रहा है, इसीलिए आदमी समय का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ अलार्म घड़ी पर ही निर्भर है। समय होते ही वह वापस सोने चला जाता है। लौटते वक्त वह अपने एकमात्र साथी से मिलने जाना नहीं भूलता। वही जगह है जो उसे थोड़ी सी गर्माहट देती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। आदमी रोज बिल्कुल समय पर वही काम दोहराता रहता है। अगले दिन जब वह बर्फ पर खाना लेने जाता है तो उसे पास में कुछ मछलियों के अवशेष बिखरे हुए मिलते हैं। चारों ओर हालात सुरक्षित हैं या नहीं यह देखकर वह घबराकर विमान के मलबे की ओर भागता है और तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है। बंद जगह में उसे बेहद सुकून महसूस होता है। उसे राहत मिलती है कि वह ध्रुवीय भालू अब शिविर के आसपास नहीं है। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसे फिर भी जोखिम उठाकर पहाड़ी की चोटी पर जाना पड़ता है। सिग्नल भेजते हुए वह चारों ओर हर हलचल पर नजर रखता है, क्योंकि जरा सी चूक उसे ध्रुवीय भालू का शिकार बना सकती है। आज भी कोई जवाब नहीं मिलता। वह लौटने ही वाला होता है कि अचानक संकेतक लाइट लाल से हरी हो जाती है। इसका मतलब है कि कहीं पास में किसी ने उसका बचाव संदेश पकड़ लिया है। वह जल्दी जल्दी जनरेटर घुमाने लगता है। हरी लाइट लगातार चमकती रहती है और दूर आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उम्मीद सामने देखकर वह तुरंत सिग्नल फ्लेयर निकालता है। उसे जलाकर जोर जोर से लहराता और चिल्लाता है। हेलीकॉप्टर को सामने देखकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वह आखिरकार बच गया है। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरने वाला होता है, तेज आंधी अचानक आ जाती है। आदमी हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में मायूसी के आंसू भर आते हैं और उसका दिल फिर से टूट जाता है। वह खुद को संभालता है और तेजी से हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ता है। जब वह पायलट को बाहर निकालता है तब तक उसकी सांसें थम चुकी होती हैं। गनीमत यह होती है कि सह पायलट सीट पर बैठी महिला जिंदा रहती है, लेकिन उसके पेट पर एक लंबा गहरा जख्म होता है। हालांकि यह जानलेवा नहीं होता, पर समय पर इलाज न मिले तो संक्रमण से उसकी मौत भी हो सकती है। आदमी तुरंत हेलीकॉप्टर में दवाइयां ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है। हालांकि उसमें मौजूद सामान सिर्फ अस्थायी सिलाई के लिए ही काफी होता है। पूरी तरह इलाज के लिए अस्पताल जाना जरूरी है, लेकिन यह तो वीरान उत्तरी ध्रुव है और यहाँ अस्पताल होना नामुमकिन है। महिला लगातार बेहोशी में रहती है। उसकी धड़कन महसूस करके आदमी थोड़ी राहत की सांस लेता है। फिर वह हेलीकॉप्टर में और सामान ढूंढने लगता है। उसे बर्फ तोड़ने का एक औजार मिलता है जो इस हालात में किसी वरदान से कम नहीं। साथ ही एक विस्तृत उत्तरी ध्रुव का नक्शा भी मिलता है। सबसे ज्यादा खुशी उसे तब होती है जब उसे इंस्टेंट नूडल्स का एक डिब्बा मिलता है। ये पिछले 1 साल में खाया गया उसका सबसे स्वादिष्ट खाना होता है। कार्बोहाइड्रेट उसके शरीर को सुकून देते हैं। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर के ढांचे पर मदद का संदेश लिखता है। विमान का दरवाजा निकालकर उसे ढोने के साधन के रूप में इस्तेमाल करता है और महिला को सावधानी से उस लोहे की प्लेट पर बांध देता है। फिर उसे घसीटते हुए अपने शिविर तक ले आता है। धुंधली सी नजर आ रही महिला को देखकर वह उसका हाथ पकड़ता है। फिर अपना हाथ उठाकर उसे बैठने, लेटने और मुट्ठी खोलने बंद करने का इशारा करता है ताकि उसकी चेतना लौट सके। आदमी खुद को बेहद दोषी महसूस करता है। अगर उसने बचाव संकेत न भेजा होता तो शायद उन दोनों को यह हादसा न झेलना पड़ता, लेकिन अब महिला के पास उसी का सहारा है। वह फिर से हेलीकॉप्टर में सामान ढूंढने जाता है। इस बार उसे गैस का एक सिलेंडर मिलता है, लेकिन पीछे मुड़ते ही वह देखता है कि पुरुष पायलट आधा बर्फ में दबा हुआ है। वह धीरे धीरे पास जाकर उसके कपड़े उतारता है और थोड़ी दूरी पर उसे दफना देता है ताकि अपने मन का बोझ कुछ हल्का कर सके। खोजबीन के दौरान उसे एक लाइटर भी मिल जाता है। जैसे ही आग जलती है, आदमी के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आती है। इसका मतलब है कि अब उसे कच्चा और ठंडा खाना नहीं खाना पड़ेगा। वो जल्दी से लाइटर अपनी जेब में रख लेता है। इस बर्फीले उत्तरी ध्रुव में यह किसी ऐश से कम नहीं। जब वह अगले स्थान की तलाश करने ही वाला था, तभी उसे अनजाने में एक तस्वीर मिल गई। तभी उसे पता चला कि वह महिला और पायलट असल में पति पत्नी थे और उनका एक नवजात बच्चा भी था। यह जानकर उसके मन में अपराध बोध और गहरा हो गया। इसी पछतावे के कारण उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वह महिला को जिंदा लेकर ही उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलेगा। आदमी ने उत्तरी ध्रुव में मछली पकड़ने का एक साधारण उपकरण बनाया, लेकिन चालाक मछलियां उसकी रस्सी पहले ही कुतर चुकी थी। लगता था कि आज की रात फिर भूखे पेट ही गुजरने वाली है। लेकिन जब वह जमी हुई झील में छेद कर रहा था, तभी पास के एक और जाल में हलचल हुई। यह आदमी द्वारा पकड़ी गई 300वीं मछली थी, लेकिन हाथ में शिकार होने के बावजूद उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। शिविर लौटकर उसने गर्मा गर्म मछली का सूप पकाया। पहले चाकू कांटे से मछली का एक टुकड़ा मुंह में डाला और उसके मुंह में घुलने का एहसास किया। फिर उसने नूडल्स का कांटा उठाया और सावधानी से महिला को मछली का एक छोटा टुकड़ा खिलाया। शायद अपने पति को अभी अभी खोने की वजह से महिला अब भी गहरे दुख में डूबी हुई थी। आदमी द्वारा दी गई दूसरी बाइट पर वह किसी भी तरह मुंह खोलने को तैयार नहीं हुई। अगले कई दिनों तक आदमी रोज की तरह अपना काम दोहराता रहा, लेकिन फिर भी बचाव दल का कोई निशान नहीं दिखा। जब तक सारी एंटीबायोटिक दवाएं खत्म हो गईं, तब भी महिला की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो महिला
महिला की जान जाना तय था। उस रात आदमी अपराध बोध में पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन उसने बचे हुए सामान की गिनती की और वैज्ञानिक अनुसंधान स्टेशन की ओर निकलने का फैसला किया। ये सफर बेहद लंबा था। उन्हें लगभग 200 किलोमीटर बर्फीले पहाड़ पार करने थे और रास्ते में अनगिनत अनजान खतरे हो सकते थे। वह ध्रुवीय भालू शायद अब भी आसपास ही उन्हें घूर रहा था। महिला को साथ लेकर चलने के कारण हर खड़ी चढ़ाई पर उसे रास्ता फिर से तय करना पड़ता था। इससे सफर और भी लंबा होता जा रहा था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह महिला को अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला था। रात होने पर वे पास की किसी गुफा में रुक जाते। दुर्भाग्य से महिला की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वह न खाना खा पा रही थी और न ही पानी पी पा रही थी। आदमी चट्टान के सहारे बैठा भौहें सिकोड़कर चिंता और बेचैनी में डूबा हुआ था। तभी अचानक बाहर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। आवाज के पास आती जाने से उसे साफ महसूस हो गया कि खतरा करीब है। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, बर्फ तोड़ने का औजार कसकर पकड़ लिया और आंखें गुफा के मुंह पर जमा दी। वह जरा सी भी आहट नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि तेज सांस भी नहीं ले रहा था। लेकिन तभी महिला को खांसी आ गई। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, अचानक वह घबराकर पीछे हट गया और तुरंत सिग्नल फ्लेयर निकालकर जला दिया। तेज रोशनी ने अस्थायी रूप से ध्रुवीय भालू को पीछे हटा दिया। उसने फ्लेयर गुफा के बाहर फेंक दिया और भालू को भगा दिया। लेकिन ध्रुवीय भालू से यह पहली नजदीकी मुठभेड़ आदमी को मानसिक रूप से तोड़ चुकी थी। अगली सुबह वह गुफा से बाहर निकला। पहले यह सुनिश्चित किया कि भालू आसपास नहीं है और फिर जितनी तेजी से हो सका उस इलाके से निकल गया। लेकिन खराब मौसम अचानक आ गया। एक जबरदस्त बर्फीले तूफान ने उसकी नजर पूरी तरह छीन ली। उसने मजबूरी में स्लेज को खड़ा कर लोहे की छड़ से उसे सहारा दिया। फिर दोनों स्लीपिंग बैग में सिमटकर तूफान के गुजरने का इंतजार करने लगे। पता नहीं कितना समय बीता। आदमी बर्फ के ढेर से बाहर निकला और फिर से आगे बढ़ा। लेकिन लंबे समय तक ठंड और तूफान में रहने से महिला की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसकी उंगलियों में ताकत नहीं रही, मुट्ठी भी नहीं भींच पा रही थी। यहाँ तक कि पानी पीना भी मुश्किल हो गया। आंखों के आसपास लाल चकत्ते पड़ने लगे और होंठों से अनियंत्रित रूप से खून बहने लगा। सबसे भयानक बात यह थी कि उसका जख्म बुरी तरह संक्रमित हो चुका था। आदमी जानता था कि शायद वह अंत तक नहीं पहुंच पाएगी। उसने परिवार की वह तस्वीर महिला की हथेली में रखी और उसके होंठों से खून पोंछा, मानो कहना चाहता हो कि आगे की राह अब उसे खुद ही पूरी करनी होगी। लेकिन तभी एक कदम चलते ही वह फिसल गया। बेहोशी में आंख खुली तो पाया कि उसकी एक टांग बर्फ की दरार में फंसी हुई है। वह जितना भी जोर लगता छूट नहीं पा रहा था। हमेशा मजबूत रहने वाला आदमी इस पल रो पड़ा। लेकिन अगर यहीं इस ठंडी दरार में मर जाना था तो वह कैसे हार मान लेता। उसने खुद को संभाला, दोनों हाथों से चट्टान का किनारा पकड़ा और बाएं पैर से सहारा ढूंढकर जोर लगाया। गहरी सांस लेते ही दर्द से उसकी चीख निकल गई और यह कोशिश भी नाकाम रही। फिर भी वह हार मानने वाला नहीं था। उसने दोबारा स्थिति संभाली। 3 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह दरार से बाहर निकल आया। घायल टांग को घसीटते हुए वह महिला की ओर लौटने लगा। वह अकेले मरना नहीं चाहता था। लेकिन जब उसने स्लीपिंग बैग खोला और उसके साथ मरने का इरादा किया तो उसने देखा कि महिला होश में आ चुकी थी। उसे अपने विचार पर गहरा पछतावा हुआ और वह लगातार उससे माफी मांगता रहा। महिला ने बस हल्की सी आवाज में कहा कि कोई बात नहीं। तभी आदमी ने महसूस किया कि तापमान कुछ बढ़ गया है। महिला की हालत सुधरने लगी। उसके दिल में फिर से उम्मीद जाग उठी। उसने दर्द को सुन्न करने के लिए घाव में बर्फ भर दी और लंगड़ाते हुए महिला को फिर से आगे ले चला। काफी समय बीतने के बाद उसकी घायल टांग ने जवाब दे दिया। सारा सामान भी खत्म हो चुका था। सबसे बुरा यह कि नक्शा देखने पर उसे पता चला कि वह रास्ते का सिर्फ 1/3 ही तय कर पाया था। उसने सारा बोझ फेंक दिया और सामने दिख रही आखिरी चढ़ाई चढ़ने का फैसला किया। जब वह मुश्किल से पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने एक हेलीकॉप्टर साफ दिखाई दिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह तेजी से नीचे भागा, स्लेज और महिला को धक्का देकर ऊपर लाया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसने आखिरी सिग्नल फ्लेयर निकाला और पूरी ताकत से लहराया। उसकी आवाज घाटी में गूंजती रही लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हेलीकॉप्टर दूर होता गया और पहाड़ के उस पार ओझल हो गया। उम्मीद को अपनी आंखों के सामने टूटते देख वह महिला को पकड़कर जोर जोर से रो पड़ा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था और उसकी सारी ताकत भी खत्म हो चुकी थी। वह महिला का हाथ कसकर पकड़कर जमीन पर लेट गया। आखिरी सांसों के साथ उससे कुछ कहा और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। इसी के साथ फिल्म यही समाप्त होती है।